दोस्तों, हमारा जीवन केवल एक ही चीज पर झूलता रहता है और वह है हमारी सांसें। दिन भर में हम हजारों चीजें देखते हैं, सुनते हैं, छोटी मोटी चीजें पकड़ते भी हैं और उस पर विचार भी करते हैं। विचार भी ऐसे जो हमें चिंता में डाल देते हैं, दुविधा में डाल देते हैं, समस्याएं खड़ी कर देते हैं। परंतु हम जिसे नहीं पकड़ते वह है हमारी सांसें। और इस पर न ध्यान देने का कारण यह है कि ये सांसें खुद ब खुद चल रही हैं, लेकिन हमें अपनी सांसों का एहसास तब होता है जब हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में होते हैं। उस समय हमारी एक एक सांसें हमारे लिए कितनी कीमती हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी सांसें गिनती की ही रह जाती हैं। और वह आखिरी सांस जो हम भीतर लेते हैं और उसके बाद उसे बाहर छोड़ते हैं, उसके बाद ना तो कोई सांस आती है और ना ही कोई सांस बाहर जाती है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सांस का विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने इस विज्ञान को समझा था और फिर उन्होंने अपने सभी शिष्यों को इस विज्ञान के बारे में समझाया था, उन्हें उपदेश दिया था। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध और आनंद एक वृक्ष की छाया तले बैठे हुए थे। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से पूछते हैं, हे बुद्ध, आप हमेशा सांसों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, लेकिन सांसों पर ध्यान देना इतना जरूरी क्यों है? क्या सांसों के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है? क्या हम जो चीजें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, क्या हम उन पर ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते? हमारे भीतर जो धड़कनें हैं, क्या हम उस पर ध्यान नहीं दे सकते? तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आनंद के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, ध्यान तो किसी पर भी दिया जा सकता है, परंतु हर चीज हर समय हमारे पास उपलब्ध नहीं होती। वहीं पर दूसरी तरफ हमारी सांसें जो हमें जन्म से ही मिल जाती हैं और मृत्यु के अंतिम क्षण तक ये हमारे साथ ही रहती हैं। फिर चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परिस्थितियां क्यों ना आन पड़े, चाहे कितनी भी दुविधा हो, चाहे कितनी भी समस्याएं हो, चाहे कितनी भी तकलीफें हो, हमारे सांसें हमारा साथ नहीं छोड़ती। ये हर परिस्थिति में हमारे साथ ही रहती हैं। और एक हमारी सांस ही तो है जो हमारे भीतर अर्थात हमारे अंतर से जुड़ी होती है, और बाकी ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हमारे अंतर से जुड़ पाए। तभी आनंद कहते हैं, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हमारी सांसें हमारे अंतर से जुड़ी हैं, लेकिन वो किस प्रकार? आनंद के सवाल का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, भंते, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी सांसें तेज चलने लगती हैं। वहीं पर जब तुम्हारा मन आनंद से भरा होता है, तुम खुश महसूस करते हो, उस वक्त तुम्हारी सांसें मध्यम या फिर धीमी चल रही होती हैं और तुम्हारी सांसें पहले से ही शांत हो जाती हैं। जब तुम सोते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती हैं, जब तुम उठते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती हैं। इसी प्रकार जब भी हमारा शरीर, हमारा अंतर्मन किसी प्रकार की कोई भावना प्रकट करना चाहता है तो हमारी सांसें अलग अलग प्रकार से चलती हैं, और उस भावना के प्रकट होने से पहले ही हमारी सांसों में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। हमारी सांसों को हमारे भीतर से आने वाले उन विचारों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, जिसे देखकर कोई साधारण सा मनुष्य भी ये जान सकता है कि आपके भीतर किस प्रकार की भावनाएं चल रही हैं और आपके भीतर किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सांसें हमारे अंतर से जुड़ी हुई हैं और इसे कोई साधारण सा मनुष्य भी आसानी से देख और समझ सकता है। हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, आप कह रहे हैं कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है, लेकिन क्या आपने कभी इस तरफ से देखने की कोशिश की है? यदि हम भोजन ना करें, यदि हम पानी ना पिएं, तो क्या हमारी मृत्यु नहीं हो जाएगी? क्या वो हमारे जीवन का आधार नहीं है? आनंद के इस प्रश्न पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और आनंद से कहते हैं, आनंद, पानी के बिना जब तुम प्राण त्याग रहे होगे तो सबसे आखिर में जो तुम्हें छोड़ेगी
वह है तुम्हारी सांस। वहीं पर जब भोजन के कारण तुम्हारी मृत्यु हो रही होगी, तब भी जो आखिर में तुम्हारा साथ छोड़ेगी वह तुम्हारी सांस ही होगी। इस दुनिया में मिला हुआ सब कुछ तुम्हें पहले ही छोड़ देगा, लेकिन अंत में सबसे आखिर तक जो तुम्हारे साथ चलती है, जो तुम्हारा साथ देती है और जो आखिर में तुम्हारा साथ छोड़ती है, वह है तुम्हारी सांसें। हमारी सांसें हमारी हर भावना से जुड़ी हुई होती हैं और हम सब अपने जीवन में हर प्रकार की चीजों पर विचार करते हैं, हर चीजों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी भी अपनी सांसों पर ध्यान नहीं केंद्रित करते और ना ही उस पर विचार करते हैं, ना ही उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। आगे महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, जिस प्रकार हम सांसें ले रहे हैं उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी सांसें ले रहा है। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है, जब रात्रि को सोते वक्त तुम अकेले होते हो, एकांत में होते हो और वहां पर कोई दूसरा और नहीं होता, और जब सारा ध्यान तुम्हारा सांसों पर होता है, तब उस वक्त तुम अपनी सांसों की आवाज साफ साफ सुन सकते हो। हाँ, ये बात और है कि तुमने अपनी सांसों की आवाज पहले भी कई दफा सुनी होगी। जब तुम छोटे बच्चे रहे होगे, तब भी तुमने अपनी सांसों की आवाज जरूर सुनी होगी, क्योंकि हर बच्चा अपने बचपन में अपने सांसों की आवाज रोज सुनता है। ठीक जिस प्रकार तुम्हारी सांसें हैं, जिस प्रकार तुम्हारी सांसों की आवाज है, ठीक उसी प्रकार की आवाज ब्रह्मांड में भी गूंजती है। जब भी हम ध्यान में होते हैं तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा होता है और हमें एक आवाज सुनाई पड़ती है, और ये आवाज बिल्कुल हमारी सांसों की तरह ही होती है। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि ध्यान में हम अपनी सांसों की आवाज को सुन सकते हैं और यह ब्रह्मांड भी सांसें ले रहा है और उसकी सांसों की आवाज भी बिल्कुल हमारी सांसों की तरह ही है। लेकिन मैंने तो कभी भी ध्यान में यह महसूस नहीं किया, ना ही मैंने कभी ध्यान में अपनी सांसों की आवाज सुनी है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, आनंद, तुम्हें और भी गहन ध्यान में उतरना होगा, तभी तुम अपनी सांसों की आवाज सुन पाओगे। ये ब्रह्मांड जो सांसें ले रहा है, उसकी आवाज से तुम खुद को जोड़ पाओगे। हम अपनी सांसों के जरिए ही इस ब्रह्मांड से जुड़ पाते हैं, और इसके लिए तुम्हें और भी गहरे ध्यान में उतरना होगा, तभी तुम इन सांसों की आवाज को सुन सकते हो, इन्हें महसूस कर सकते हो। आगे आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, परंतु कई लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान दे मतलब क्या करें, सांसों पर किस प्रकार से ध्यान दिया जाता है। तभी महात्मा बुद्ध इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, आनंद, जब कोई अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो इसका मतलब सिर्फ सांसों पर ध्यान देना ही तो होता है, परंतु क्योंकि हम मनुष्य किसी भी चीज को कठिन रूप से लेते हैं, हम किसी भी चीज को सरलता से सोचना तक नहीं चाहते, इसलिए हम सरल से सरल चीजों को कठिन बना लेते हैं। क्या सांसों पर ध्यान देना इतना मुश्किल है? हमारी सांसें तो खुद ब खुद चल रही हैं, बस आपको उस पर ध्यान ही तो केंद्रित करना है। वो जैसी भी चल रही हैं, उसे चलने दो, बस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा। वो कब अंदर जा रही हैं और कब बाहर आ रही हैं, बस इतना ही तो करना है। आपके ध्यान के केंद्र में आपकी सांसें ही होनी चाहिए। और यदि वास्तविकता देखी जाए तो यह भी सत्य है कि हमारे पूरे जीवन काल में हमारी सांसें ही हमारे केंद्र में होती हैं, और इन सांसों के इर्द गिर्द अर्थात इसके चारों ओर ही सब कुछ चलता रहता है। फिर चाहे वो आपके विचार हो, दुख हो, दर्द हो, रोना, चिल्लाना, प्रेम, दया, करुणा या फिर क्रोध, फिर वो चाहे किसी भी प्रकार की भावनाएं क्यों ना हो, बस आपको चुपचाप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है और इन सभी विचारों को देखते जाना है, और देखते ही देखते तुम इसमें निपुण हो जाओगे। फिर तुम्हारे इर्द गिर्द चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारी सांसों पर ही होगा, और अंत में तुम सत्य भी देख पाओगे। और तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम तो सांस नहीं ले रहे, सांस तो तुम्हारा शरीर ले रहा है, और मैं तो कोई और ही हूं। मैं ना तो श्वास हूं और ना ही शरीर हूं, मैं तो कुछ अलग ही हूं, मैं तो कुछ और ही हूं। जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाए तो यह भूल जाता है कि वह कौन है, ठीक उसी प्रकार
तुम्हें भी सत्य का ज्ञान हो जाएगा। जब हम खुद से पहली बार मिलते हैं, ठीक वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है, ये जानने के लिए कि आखिर मैं कौन हूं। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, मैंने मान लिया कि जब हम ध्यान में होते हैं तो उस वक्त हम अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी याददाश्त नहीं खोता, उसे अपने बारे में सब कुछ याद रहता है, तो वह भला अपने आप से क्यों पूछेगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि उसे तो सब कुछ याद है। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, भंते, वास्तव में हम जो भी हैं, ये समाज द्वारा बनाया गया है। हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारी परिभाषा, हमारे सोचने और समझने का तरीका भी हमारे समाज द्वारा ही दिया गया है। और ये सब कुछ जोड़कर ही हमारी पहचान बनती है और हम जीवन काल तक इसे ही अपनी पहचान मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सांसों से जुड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने भीतर की ओर मुड़ते हैं, हम अपने अंतर तक पहुंचते हैं और अपने शरीर से दूर होने लगते हैं। इस समाज ने जो भी हमें सीख दी है, जो भी हमें समझ और विचार दिए हैं, उसके अनुसार हमारा शरीर ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं और खुद को पहचानते हैं, तो सबसे पहले हम अपने शरीर की इस पहचान से ही दूर होते हैं और देखते ही देखते इस समाज के द्वारा दी गई हमारी सारी पहचान हमारी आंखों के सामने हमें झूठी लगने लगती है। और जैसे जैसे हम इस झूठी पहचान से दूर होते चले जाते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, तथागत, वो कौन सा प्रश्न है? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, वह प्रश्न है कि मैं कौन हूं? अगर मेरी पहचान ये नहीं, मैं ये नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं और मैं क्या हूं? और यही वो पहला प्रश्न है जिस प्रश्न के कारण हमारे भीतर एक जिज्ञासा उठती है, खुद को पहचानने की एक तलब उठती है। और यही सबसे सही सवाल भी है। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है खुद को जानने की, खुद को पहचानने की। और इस यात्रा में शुरू से अंत तक जो हमारा साथ देती है, वो है हमारी सांसें। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, आखिर हमारी सांसें खुद को पहचानने में हमारी मदद कैसे करती हैं? इस यात्रा में ये हमारा साथ कैसे देती हैं? तभी महात्मा बुद्ध आनंद को समझाते हुए कहते हैं, आनंद, तुमने कई प्रकार के मार्ग देखे होंगे, उनके बारे में सुना भी होगा। तुमने ये भी सुना होगा कि उस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग से भटकना नहीं है। परंतु ये समझ नहीं आता कि आखिर वो मार्ग कौन सा है, क्योंकि इस दुनिया में तो कई प्रकार के मार्ग हैं और उनमें से कई मार्ग हमने देखे भी हैं। और मान लीजिए कि आपने नहीं भी देखे हैं, तब भी उन मार्गों पर तो आपको चलना ही है, क्योंकि वो वही मार्ग हैं जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और ये वो मार्ग हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमारे अंतर में जो मार्ग है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से बड़े जिज्ञासा में कहते हैं, हे बुद्ध, अगर हमारे अंतर का मार्ग हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो हम उस पर कैसे चल सकते हैं और अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? तभी महात्मा बुद्ध इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, आनंद, क्योंकि वह मार्ग हमारी सांसों से बना हुआ है और तुम्हें अपनी सांसों पर ही चलना होता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, जिंदगी भर हम यहाँ वहां की न जाने कहां कहां की यात्रा करते रहते हैं, कौन कौन से मार्ग पर चलते हैं, यहां से वहां घूमते रहते हैं, परंतु इस धरती पर आप जितने भी चले हों, आपने बड़ी से बड़ी मंजिल तक का रास्ता भी तय किया हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है, ये कोई यात्रा नहीं है। यात्रा तो वह है जब आपने जन्म लिया और आपने पहली सांस ली, और जिसकी आखिरी मंजिल आपकी आखिरी सांस अर्थात आपकी मृत्यु है। हमारे जन्म से ही हम सांसों के माध्यम से अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, और सांसों से ही आपके भीतर की यात्रा भी चलती है। इसलिए ये जरूरी है कि तुम अपनी सांसों की अहमियत को समझो, क्योंकि वास्तविकता देखी जाए तो सांसें ही समय है और समय सीमित है। इसलिए इस समय को व्यर्थ की चीजों में ना लगाओ, व्यर्थ की चीजों में इसे खर्च ना करो, जो जरूरी है वो करो।
जो जरूरी है वो करो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप आध्यात्म के मार्ग पर ही चलें, खुद की खोज करें। आप बाहर के जीवन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, और भी बहुत कुछ जो आप करना चाहें वो सब आप कर सकते हैं। किंतु ये वही कर सकता है जो पहले से ही भीतर की ओर जी रहा है, जो अपनी सांसों की अहमियत को जानता है, जो अपने सांसों के मार्ग पर चल रहा है, जो खुद को जानता है। क्योंकि जो लोग बाहर का जीवन जी रहे हैं, जो लोग बाहर की दुनिया देख रहे हैं, वे लोग तो हमेशा से दुविधा में हैं। उन्हें तो खुद पर ही शक होता है। तो वैसे लोग भला अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? वे लोग सांसों के इस मार्ग को भला कैसे तय कर सकते हैं? उनका आधा से ज्यादा जीवन तो चिंता में ही बीत जाता है। वे लोग भला दूसरों की मदद क्या कर पाएंगे? वे लोग इस समाज के लिए भला क्या कर पाएंगे? जो लोग केवल बाहर का जीवन जीते रहते हैं, वैसे लोग अपने पूरे जीवन काल केवल भटकते ही रह जाते हैं। और ऐसे लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और जीवन के अंतिम समय पे जब उनकी गिनती की सांसें रह जाती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक समय हाथों से निकल चुका होता है। और तब उन्हें अपने जीने पर पछतावा होता है। ऐसे लोग अपने अंतिम समय पर भी फड़फड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि काश उन्हें थोड़ा सा और वक्त मिल जाता, तो वे लोग दूसरों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करते, इस समाज के लिए कुछ न कुछ अवश्य करते। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि यदि उन्हें थोड़ा सा और समय मिल भी जाए, तब भी वे कुछ और नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक वह अपने भीतर की यात्रा में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक वह खुद को नहीं जानेंगे, तब तक वह किसी और की मदद कभी नहीं कर सकते। आगे महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, इसलिए आनंद, अपनी सांसों की अहमियत को समझो। इस कीमती समय को यूं ही व्यर्थ न जाने दो। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, इसलिए अपने जीवन की कीमत को समझो और इसका सही उपयोग करो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। और आनंद को भी यह पता चल चुका था कि सांसों की हमारे जीवन में क्या अहमियत है और सांसें किस प्रकार से हमें आंतरिक और बाहरी दुनिया से जोड़े रखती हैं, और किस प्रकार सांसों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में हर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपने पूरे जीवन काल में महंगी से महंगी चीजों को पाने के पीछे भागते रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन हम सबसे कीमती चीज अर्थात अपनी सांसों के बारे में तो भूल ही जाते हैं, जो सबसे ज्यादा कीमती हैं। हमारी सांसें ही समय है, और समय कभी नहीं रुकता, और यह समय बहुत सीमित है। इस बात का एहसास आपको कब होगा? जिन लोगों को इस बात का एहसास है, जो लोग अपनी आंतरिक यात्रा कर रहे हैं, वे लोग अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल किया है, और वे लगातार ऊंचाइयों को हासिल करते भी जा रहे हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अब भी भटके हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि यह समय हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाला। आज नहीं तो कल हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी और हमें इस शरीर को छोड़ना ही होगा। फिर चाहे हम कितना भी रोएं, कितना भी चिल्लाएं, चीखें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें और अधिक समय नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने इस समय की कदर करें, अपनी सांसों की कदर करें, अपने आप को समझें और सही मार्ग पर चलें। आज की इस वीडियो का उद्देश्य इतना ही था कि आप लोग अपने समय की कदर करें, अपने आप की कदर करें, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं, आपका जीवन बहुत कीमती है। इस बात को समझें और सही मार्ग पर आगे बढ़ें। वैसे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि और भी लोग भटकने से बच सके, वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ सके, और इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।